वोटर अधिकार यात्रा का 5वां दिन है और देश के सबसे लोकप्रिय नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी की अगुवाई में जो ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई है और जो इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है। ये वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब और जन समर्थन आप देख रहे हैं, ये जन समर्थन ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि जन आस्था और जन विश्वास है लोगों का। वोटर अधिकार यात्रा से बिहार ही नहीं देश के लोगों में एक उत्साह, उमंग और व्यवस्था परिवर्तन की एक ज्वार दिख रही है। बिहार ने फिर देश को एक नई दिशा दिखाई है। बिहार ने फिर देश को एक नया सवेरा दिखाया है। आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जो वोट चोरी का ये मुद्दा उठाया, आज बिहार की हर गली, हर शहर और हर घर से एक ही आवाज़ निकल रही है कि ये डबल इंजन वाले वोट चोर हैं। पहले ये डबल इंजन वाले क्या करते थे? पहले इन्होंने आपकी पढ़ाई चुराई, आपकी कमाई की चोरी की, आपकी दवाई चुराई, आपकी सरकारी नौकरी चुराई और अब ये वोट चुराने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने आपके वोट ही नहीं चुराए बल्कि इन्होंने तो पूरे समस्त चुनाव आयोग को ही चुरा लिया है। और जिस प्रकार से जो श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की इस यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको देख के मैं इतना ही कहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगने वालों, बिहार के गांव की गलियों और शहरों की सड़कों पे उतर के आप देखिए, बिहार की 14 करोड़ जनता जीती जागती एफिडेविट है। श्री तेजस्वी यादव जी जो कि इंडिया गठबंधन के यहाँ के अध्यक्ष हैं और श्री राहुल गांधी जी ने, जो बिहार की जनता ने आपको हलफनामा दे दिया है, आप बिहार आके देखें, बिहार आके महसूस करें, फिर आप शपथ पत्र भूल जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से अनेक राज्यों में आपने वोट चोरी की, वोट चोरी नहीं सरकारें भी आपने चुराई, और बिहार तो लोकतंत्र की जननी है। बिहार में आपकी ये वोट चोरी का और सीना चोरी नहीं चलेगी। और आप क्या करते थे? ये सरकार वाले पहले कागज मांगते थे और अब कागज मांगते मांगते कागजों में ही जिंदा लोगों को मुर्दा बनाने लग गए। ये मोदी राज अब यमराज बन गए हैं। जिंदा लोगों को मुर्दा दिखाना अब इनका काम रह गया है। और चुनाव आयोग तो हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक लोकतंत्र निरोधक प्रशाखा बन गई है बीजेपी के कार्यालय की। ये एक देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग संविधान विरोधी दस्ते के रूप में काम कर रहा है। तो एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है, 25 जून को इसका नोटिफिकेशन हुआ। 27 जून को हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश को तथ्यों और तर्कों के साथ हमने अपनी बातें बताई, हमने अपनी चिंताएं, शंकाएं और शिकायतें भी चुनाव आयोग के समक्ष रखी। दिल्ली में भी, बिहार में भी 9 जुलाई को श्री राहुल गांधी जी भी आए। एक अभूतपूर्व बिहार बंद हुआ, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग का अड़ियल रवैया रहा। हमने उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण भी रखे। जिंदा लोगों को जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए, चुनाव आयोग ने नहीं सुना तो उसकी सूची भी सौंपी। और माननीय उच्चतम न्यायालय को हम धन्यवाद करते हुए कहेंगे कि उन्होंने इन बातों का संज्ञान लिया और चुनाव आयोग को निर्देशित भी किया। और उसी का परिणाम है कि अब हर बूथ में ऐसे लोगों की सूची भी प्रकाशित हुई है और उसका वितरण भी हुआ है। और कल ही जैसे आपने देखा भी, एक अलोकतांत्रिक बिल देश में संविधान संशोधन करके लेके आ रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। ये लोग दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं, इनका हमेशा से ही लोक व्यवहार और इनका लोक आचरण लोकतंत्र विरोधी रहा है। और हम चुनाव आयोग को भी कहेंगे, 5 दिन के इस अनुभव के आधार पे, जिसमें 5 जिले श्री राहुल गांधी जी ने कवर किए हैं, तेजस्वी जी और महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं ने,
कि ज्ञानेश कुमार जी, आप हेडमास्टर बनना बंद करें, ये शपथ पत्र और हलफनामे मांगना बंद करें, आप ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें, अनिल मसीह से कंपटीशन बंद करें, और जो ये लोकतंत्र में आप हेकड़ी दिखा रहे हैं उसको भी आप बंद करें। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, जनता की ताकत से चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बना लिया है और बिहार की जनता उस कठपुतली की डोर जो है वो दो लोगों के हाथ में है, और अब बिहार की जनता अपनी लोकतंत्र और संविधान की शक्ति से उस कठपुतली की डोर को काटेगी। और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ जो आप देख रहे हैं सड़कों पे, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। तो बिहार ने फिर एक नई दिशा दी है देश को, और देश की दशा भी बदलने का काम इस चुनाव से बिहार करेगा। आप सब लोग आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।